प्रिय छात्र नमस्कार। आज के हिंदी कक्षा के लिए स्वागत। हम पिछले हफ्ते में मधुआ नामक कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, है ना? कहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की थी एक बार फिर देखेंगे। टाकू सरदार सिंह, उसका लड़का लखनऊ में पढ़ता था और टाकू सरदार सिंह को कहानी सुनने का एक इच्छा और इसके लिए वो एक आदमी को ढूंढता था। उस समय उसको एक शराबी मिलता है। उस शराबी अच्छे अच्छे मजेदार दुख भरे कहानियां ये सब सुनाकर टाकू सरदार सिंह को बहुत खुश करता था। इसके लिए इस शराबी को कुछ पैसे मिलता था, उससे वो भरपेट शराब पीता था। अचानक इस शराबी के जीवन में एक अचरज होता है, क्या कि उसे एक अजनबी बालक मिलता है। लल्लू की कोठरी में वो रोते खड़ा हुआ था। एक दिन इस बालक को वो लेकर घर आता है। बाद में उसे पता चलता है उस बालक दिन भर खाना नहीं खाया और उस लल्लू के पास काम करता था। रोज वो मारता था और खाना भी सही नहीं दिलाता था। अभी शराबी उस लड़के को लेकर अपने घर लाता है और एक टुकड़ा पराठे उसको देता है और बताता है रोना बंद करो, तब तक आपके पेट भरने के लिए मैं कुछ खाना बाजार से लेता हूँ, तब तक ये खाते बैठो। 1 रुपया लेकर शराबी बाहर भागता है। बाद में वो विचार करता है शराब ले लूं, मांस ले लूं, क्या ले लूं। बाद में उसके मन में इस बालक का याद आता है। वो विचार करता है वो बालक क्या खाएगा, कितना खाएगा, क्या उसके लिए लेकर जाऊं। बाद में थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, भरपूर स्वादिष्ट खाना लेकर बालक के सामने रखता है। बालक बहुत खुश होता है। वहां तक हम जानकारी प्राप्त की थी न छात्र? याद आया ना? अभी फिर क्या होता है? मधुआ वही शराबी के साथ रहता है या उसके घर जाता है और मधुआ कहाँ का था, उसके माँ बाप कहाँ है, ये सब विचार आज हम देखेंगे। शराबी ने मिट्टी की गदरी से पानी उंडेलते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सोनी पास नाक में पहुंची ना, ले खूब घुसकर खा ले और फिर रोया की पीटा। अब वो अच्छे अच्छे खाने का सब पैकेट उसके सामने रखता है। शराबी वो हंसता है, बालक खुश होता है। तब शराबी कहता है, अभी आपको सौंदे माने एक खाद्य का नाम है, इसका भास सुगंध आपके नाक पर आए, इसलिए आप खुश हुआ ना, अभी खाओ और रोना बंद, रोए तो पेट होगा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर पेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। आज शराबी और उस बालक दोनों बहुत साल के मित्रता की तरह बैठकर साथ में भरपेट खा लिया और बालक सोने के समय शराबी ने क्या किया, सीली जगह माने काली जगह व गीली जगह माने कुछ चारपाई कुछ नहीं है ना, उस जगह में
सोने के लिए वो बालक गया, तब शराबी ने उसका पुराना एक बड़ा कोट वहां डाल दिया सोने के लिए। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना फाजिल न जाने कहां से आ दमका। वो वो भी अभी सो गया और बड़बड़ाने लगा, क्या मैंने सोचा था और क्या हो गया, इस पाजी शरारत लड़का मुझे कहाँ मिल गया। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटनों से टुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उसने दिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। आखिरी नियति, तब इसको लेकर मुझे घरवारी बनना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। अभी एक चिंतापूर्ण विचार आलोक माने एक प्रकाश विचार उसके मन में आया, क्या इस बालक मेरे साथ जिंदगी जिएगा क्या। और एक बार उसके उस कोठरी का दारिद्र्यपूर्ण दृश्य देखता है। बैठने को कुछ नहीं है, सोने को कुछ नहीं है, ये सब देखता है और मन में विचार आते हैं, इस सुकुमार बालक को कष्ट किसने दिया, ये भी उसके मन में विचार आता है। आगे देखिए, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, भगा दूंगा इसे, आंखों तो खोले। अभी वो विचार करता है, मैं इतने दिन तक केवल बोतल शराबी के बारे में मात्र सोचता था, आज मुझे क्या हो गया, मैं क्यों इस बालक के बारे में इस तरह एक करुण रखा हूँ, उसके लिए खाना पीना सब बंदोबस्त किया हो, मुझे क्या हो गया, इस बालक ने मुझे क्या इंद्रजाल कर दिया। और सोचता है, उसका नींद होने के बाद वो आंखें खुले तो उसको यहाँ से भगाता हूँ, इस तरह वो सोचता है। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह दे, तेरा नाम क्या है रे। अभी बालक उठ गया। अब नींद से उठे तो हाँ करते हैं ना, आवड़े के सब ऐसा हाथ पांव से करते हैं ना, इसको अंगड़ाई लेना कहते हैं। बालक ने भी ऐसा किया, छोटा था ना। वो उठने के बाद शराबी ने प्रश्न पूछा, क्या कहा कि ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह दे, तेरा नाम क्या है रे। तो देखो, अभी रात में कुछ बचा है ना, वो खा, और अभी आपका राह रास्ता देखो, जाओ, आपका नाम क्या है पूछता। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। वो कहता है, मेरा नाम मधुआ है। भला हाथ मुंह भी न धो, खाने लगू और जाऊंगा कहाँ। वो बालक शराबी से पूछता है, मैं जाऊंगा कहाँ, हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगू, हाथ मुंह धोकर खाने खाना है, और मैं जाऊंगा कहाँ। आह, कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए, कह दो कि
में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगी ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। अभी देखो, वो उस बालक से कहता है, खाना खाओ, चले जाओ। पर बालक कहता है, कहाँ चलूं मैं, मेरे रास्ता बंद हो गया है सभी। और अभी शराबी कहता है, कमरे में आप ही रहो और मैं चलता हूँ। वो गोमती नदी के तीर जाकर हाथ मुंह धोता है और सोचता है उस बालक के बारे में और नदी को देखता बैठता है। उस समय किसी ने उसको चिल्लाकर एक बुलाने का आवाज आता है। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। एक आदमी उसके सामने आकर कहता है, देखो, मैं साल भर से आपको ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ, मैं रेस्टलेस हुआ हूँ, कहाँ गए थे आप? शराबी ने चौंक कर देखा। वो कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक न जान सका। शराबी को मालूम है, पर उसे याद नहीं आता ये आदमी कौन है। चेहरे देखे तो पहचान वाला था, पर ये कौन है? उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? वो आदमी कहता है, मेरे कोठरी में आपके सना लेना 31 सब शान देते हैं ना, साने आपको दो ये वस्तु यहाँ आपका चाकू चूरी कतरी ये सब, ये शान देने का मशीन बड़ा उस आदमी के घर में रख कर आया था। और एक कोठरी वो 2 रुपये का किराया के लिए देता था, पर अभी उस मशीन उसके घर में था ना, इसलिए किसी को देना मुश्किल हुआ है। वो कहता है, आप उस मशीन कल माने मशीन लेके जाओ, नहीं तो मैं सड़क में फेंक देता हूँ। ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। अभी उसे याद आया, ओ राम जी आप है, चलो मैं भी उस मशीन को लेकर आता हूँ। सोचता है उस बेचकर सेल करके कुछ दिन खाना खाने के लिए माने मेरा दिन गुजरेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। पिंड छूटना माने जानती है एक मुहावरे में पीछा छुड़ाना, माने ये एक मेरा नड्ढे हो गया था, ये अभी मुझे छोड़ कर गया, अभी लेकर जाओ, ऐसा कहता है आदमी। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? तो देखिए अभी वो शांता मशीन लेकर ये शराबी अभी आता है कोठरी में। उस बालक कोठरी में बैठा है और अभी उस बालक पूछता है शराबी से, क्यों रे आप कुछ खाया है आज? भरपेट खा चुका हूँ और वह देखो
तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर्क कर दिया। वो कहता है, भरपेट खा चुका हो और तुम्हारे लिए भी मैं रखा हूं। वो बालक कहता है, मैं खा चुका हूं, आपके लिए मैं रखा हूं। अपना मधुर हंसी उसने दिखाया और उस कोठरी को एक तरह का एक जगमग गई उस कोठरी उसकी हंसी से। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। जलपान माने पानी पीना। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर सान देने का काम चलता करो, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना छक्का फिर सिर पड़ा। नहीं तो दो बातें, किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा। अभी वो सोचता है, इस साने का काम फिर मैं शुरू करूं, नहीं तो मुश्किल होगा घर चलाना, कहानी सुनाना, कुछ तो छोटा मोटा काम किए तो मुश्किल होगा। इस साने धरना इस चर्रक इस मशीन को मैं संभाल कर रख कर काम चलाऊं करे तो पेट भरेगा। अभी मधुआ से पूछता है, मधुआ अब तू कहाँ जाएगा। कहीं नहीं, यह लो। तो फिर क्या कर, यहाँ जमा गड़ी है क्या। मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा। शराबी को गुस्सा आया, वो कहता है, मेरा पास कुछ पैसे का घड़ी है क्या आपको रोज खिलाना। तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। मधुआ कहता है, आप चाहे क्या कहते हैं मैं उस काम करूंगा। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूं। चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। कहा इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना। अभी शराबी उस बालक से कहता है, आज से मैं आपको एक काम सिखा देता हूँ सान देने का। कभी कभी हमें पेड़ के नीचे सोना बैठना पड़ता है, होगा ना आपको। शराबी, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। मधुआ कहता है, आपके साथ कुछ भी काम करने में तैयार हूँ, पर उस ठाकुर के पास मैं नहीं जाऊंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध का रही थी। माने बालक दृढ़ निश्चय से शराबी पर विश्वास रखकर कहा था, मैं आपके साथ चलूंगा पर ठाकुर के साथ काम नहीं करूंगा। शराबी ने एक बार उस बालक को देखा, उसके आंख में स्थिर दृष्टि उसने देखा। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहां से लगी। अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। शराब सोचता है कि मुझे गांठ पड़ा है ये बालक, अभी मैं शराब न पीने का एक प्रतिज्ञा करना है। वह साथ ले जाने वाले वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का और दूसरा कल का, दो बोझ थे। एक सामान का एक गट्ठर और दूसरा एक मशीन। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा। जिसे कहो। ये दो यहाँ सामान है, एक मशीन है और एक दूसरा एक गट्ठर है, आप कौन सा उठाते हैं। मधुआ के पास पूछता है। अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप कभी के मर गए। अभी मधुआ कहता है, मधुआ के पास शराबी कहता है, आपको मैं साथ में काम के लिए ले गए तो आपको आपके बाप मुझे पकड़े तो क्या करना। अभी मधुआ कहता है, मेरा पिताजी कभी के मर चुके हैं। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ
कल उठाकर खड़ा हो गया। कल माने मशीन उठाकर मधुआ को देखते खड़े हो गया। बालक ने गठरी लादी, गठरी को इस तरह शोल्डर में तो लाद दे। दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। दोनों कोठरी से अभी बाहर चल पड़े। छात्र पाठ समाप्त हुई। मधुआ बालक का कहानी आपको अच्छा लगी तो देखिए, एक अजनबी बालक शराबी के जीवन में आकर कितना एक बदलाव लाया। शराबी न पीने का सौगंध या प्रतिज्ञा किया और अच्छे काम भी लिया। दोनों साथ साथ सांस लेने का काम जाने लगे। तो देखिए, हर प्रकृति में किस तरह बदलाव होता है। हर एक के जीवन में इस तरह का बदलाव होता है। परिस्थिति के आधार पर हम चलना है चार्ट। समझ गए? प्रश्नोत्तर आप एक बार देखिए। मैं आपको प्रश्नोत्तर भेजती हूँ, नोट्स में लिखने की कोशिश करो। धन्यवाद छात्र। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। स्वस्थ और सुरक्षित घर में ही रहो। धन्यवाद।